हेलो एवरीवन। सत्यार्थ नायक की किताब महागाथा का ये अध्याय 11 है। इसका टॉपिक है ब्रह्मा और विष्णु में होड़। इस अध्याय में सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है, ब्रह्मा जो सृष्टि करता है या विष्णु जो पालन करता है। दोनों देवताओं के बीच यह प्रश्न अहंकार और श्रेष्ठता की कंपटीशन में लग जाता है। दोनों में विवाद छिड़ जाता है कि उनमें कौन बड़ा है। दोनों अपनी अपनी महिमा और कार्यों का बखान करते हैं। दोनों में अहंकार चरम सीमा तक पहुंच जाता है। तभी आकाश में एक अग्नि स्तंभ या ज्योतिर्लिंग प्रकट होता है जिसका ना आदि दिखता है ना अंत। यह रहस्यमय स्तंभ इस चैप्टर का सेंटर बनता है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। ब्रह्मा और विष्णु में होड़। एक दिन देवता जागे तो उन्हें पता लगा कि विष्णु और ब्रह्मा में झगड़ा हो रहा था। वे मौके पर पहुंचे तो देखा कि दोनों एक दूसरे से लड़ने को तत्पर थे। दोनों का गुस्सा और कहासुनी बढ़ते जा रहे थे। देवताओं को अपने चारों ओर एकत्रित देखकर ब्रह्मा ने कहा, मैं इस मार्ग से आया और इन्होंने मुझे प्रणाम तक नहीं किया। मैं इस सृष्टि का रचयिता हूँ, त्रिदेव में सर्वप्रथम। क्या मैं किंचित भी सम्मान के योग्य नहीं हूँ? विष्णु ने जवाब दिया, आप रचयिता हैं किंतु सृष्टि का रक्षक तो मैं हूँ। आप सृष्टि का संरक्षण केवल इसलिए कर पाते हैं क्योंकि मैं इसे संभव बनाता हूँ। मेरे बिना आपके पास करने को कुछ भी नहीं होगा। अगर मैंने सृजन की पहल न की होती तो इस योजना में आपकी कोई भूमिका न होती, ब्रह्मा ने कहा। अब विष्णु कहते हैं कि सृष्टि इतनी दुर्बल है कि इसे बनाए रखने के लिए मेरी आवश्यकता है। याद कीजिए, मैंने मधु और कैटव का संहार किया था। जो रक्षा करता है वही बड़ा होता है। आपकी शक्ति का क्या लाभ यदि आपने जो बनाया आप उसकी रक्षा नहीं कर सकते? ब्रह्मा ने कहा, शक्ति? आप मेरी शक्ति का विस्तार देखना चाहते हैं? मेरे शरीर में प्रवेश कीजिए और देखिए मेरे भीतर क्या क्या समाहित है। आपके शरीर में कीजिए प्रवेश। विष्णु ने ब्रह्मा के भीतर प्रवेश किया तो पाया कि उसमें लाखों संसार स्पंदित हो रहे हैं। समुद्र उफन रहे थे, पर्वत ऊंचे उठ रहे थे। हर तरह का जीवन वहां विद्यमान था। चारों ओर अनेक पारिस्थितिकी तंत्र अपनी समस्त भव्यता के साथ श्वास ले रहे थे। भ्रूण गर्भधारण कर रहे और संवर्धित हो रहे थे और तत्व अपना पोषण कर रहे थे। हर आयाम अद्भुत दृश्यों और ध्वनियों से परिपूर्ण था जो विष्णु ने पहले कभी नहीं देखा था। प्रत्येक परिदृश्य का यह घोषणा कर रहा था कि शून्यता मिथ्य है, क्योंकि उसका खालीपन भी अपने गर्भ में कुछ रहस्य छिपाए था। ब्रह्मा के शरीर से बाहर निकलकर विष्णु ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, आप वास्तव में समस्त सृष्टि के स्वामी हैं, किंतु आप यह भी देख लीजिए कि मेरे शरीर के अंदर क्या है। ब्रह्मा ने विष्णु के भीतर प्रवेश किया तो वे चकित रह गए। वे सचमुच अनंत विस्तार के बीच खड़े थे, असीम और अंतहीन। लाखों आकाश गंगाओं से भरा अंतर तारकीय विशाल आकाश, विशालकाय ग्रह और झिलमिलाते नक्षत्र, तीनों काल, अतीत, वर्तमान और भविष्य, प्रकट और अप्रकट आयाम। उनकी अनेक आंखें जो कुछ देख रही थी उसे समाहित करना संभव नहीं था। ब्रह्मा के अनेक सिर उस प्रक्रिया को समझ पाने में विफल थे। वहां एक नहीं अनेक ब्रह्मांड मौजूद थे। वहां बहुरूप दर्शक जैसा बहु ब्रह्मांडीय दृश्य था जो परिवर्तित होते हुए भी लगातार परिवर्तित हो रहा था। जहां खुद को खोजने तथा परम सत्य को पाने के लिए स्वयं को खोना आवश्यक था। अस्तित्व के प्रत्येक स्तर से गुजरते हुए ब्रह्मा अब बाहर आना चाहते थे, किंतु उन्हें बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा था। ऊपर नीचे मार्ग खोजते हुए आखिरकार ब्रह्मा ने एक कमल नाल से मार्ग पा लिया और वे पुनः विष्णु की नाभि के रास्ते बाहर निकल आए। यह सिद्ध करने के लिए कि वे कितने दिव्य हैं, दोनों के बीच बहस फिर तेज हो गई।
पहले उन्होंने एक दूसरे को अपशब्द कहे और फिर दोनों ने अस्त्र शस्त्र का प्रयोग आरंभ कर दिया। यह देखकर सब कांप उठे। तभी उनके सामने एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। स्वर्ण की तरह प्रकाशमान वह ज्वलंत स्तंभ बहुत ऊपर और बहुत नीचे तक था, मानो उसका न आदि था न अंत। वह दृश्य इतना सम्मोहक था कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और संरक्षक विष्णु दोनों उसे देखने के लिए ठहर गए। अवसर पाकर देवताओं ने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने विष्णु से स्तंभ का आधार खोजने और ब्रह्मा से उसके शीर्ष का पता लगाने को कहा। यह तय हुआ कि जो अपने कार्य में पहले सफल होगा उसे श्रेष्ठ माना जाएगा। दोनों देवता सहमत हो गए। विष्णु ने स्वयं को शूकर में बदल लिया और पृथ्वी को खोदकर उसके भीतर उतरने लगे, जबकि ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और ऊपर की दिशा में उड़ने लगे। दोनों खोजते रहे। उन्होंने बहुत खोजा, किंतु किसी को अग्नि स्तंभ का ऊपरी या निचला छोर नहीं मिला। वह स्तंभ ब्रह्मांड की रीढ़ की भांति पृथ्वी और आकाश के मध्य से दोनों दिशाओं में अनंत तक व्याप्त दिखाई दे रहा था। ब्रह्मा पूरी तरह से थक चुके थे और वापस लौटने ही वाले थे कि उनकी नजर नीचे की और धरती किसी चीज पर पड़ी। वह केतकी का फूल था। ब्रह्मा ने फूल को अपनी चोंच से पकड़कर पूछा, तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं इस स्तंभ के ऊपरी सिरे पर था, किंतु वहां से फिसल गया। ब्रह्मा केतकी का पूरा वाक्य समझ नहीं पाए। उन्हें केवल उसका अंश ही समझ में आया, इस स्तंभ का ऊपरी सिरा। वे शब्द ब्रह्मा के भीतर गूंजने लगे। ब्रह्मा के हाथ में अब फूल नहीं अपितु विजय की कुंजी थी। वह ऐसा प्रमाण था जिसे संभवतः कोई अस्वीकार नहीं कर सकता था। विष्णु को पराजित करने की इच्छा के वशीभूत ब्रह्मा ने एक अकल्पनीय काम कर डाला। उन्होंने केतकी के फूल से सबके सामने झूठी गवाही देने को कहा कि वे स्तंभ के शीर्ष तक पहुंच गए थे और उन्होंने वहां से फूल को उठाया था। आप चाहते हैं कि मैं झूठ बोलूं? मैंने तुम्हें बनाया है, ब्रह्मा ने तर्क दिया। मैं केवल तुमसे वह उपकार लौटाने को कह रहा हूं। किंतु झूठ? यदि तुमने ऐसा कर दिया तो मैं अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर पाऊंगा। केतकी का फूल झूठ बोलने को तैयार हो गया। वापस लौटते हुए उन्होंने विष्णु को भी आते हुए देखा। विष्णु का मुंह लटका हुआ था। उन्होंने मान लिया कि वे स्तंभ का आधार पता लगाने में विफल रहे थे। तब ब्रह्मा मुस्कुराए। उन्होंने अपनी चारों मुखों से वर्णन करना शुरू कर दिया कि वे कैसे स्तंभ के शीर्ष तक पहुंचे और वहां चोंच मारकर कैसे वे विजय के प्रमाण के साथ लौटे थे। फिर ब्रह्मा ने केतकी का फूल दिखाया, जिसने ब्रह्मा की झूठी कहानी का शब्दशः समर्थन कर दिया। ब्रह्मदेव वास्तव में सबसे महान है, केतकी ने पुष्टि की। विष्णु ने पराजय स्वीकार कर ली। उन्होंने अपने हाथ जोड़े ही थे कि तभी अग्नि स्तंभ चटक गया। वह मध्य से टूट रहा था और भीतर से ओम की ध्वनि गूंज रही थी। आग की लपटों की लालिमा गहरी होती गई। उस ज्वलंत धुंध के बीच शिव खड़े थे, क्रुद्ध शिव। उन्होंने ब्रह्मा की ओर संकेत करते हुए कहा, गरज कर कहा, झूठ। सब चकित रह गए। शिव ने क्रुद्ध स्वर में कहा, आप कहते हैं कि आपको इस स्तंभ का शीर्ष मिल गया, इस सदाशिव का शीर्ष, इस अनंत पराशिव का शीर्ष। क्या आपको पता है आप क्या खोजने की कोशिश कर रहे थे? शिवलिंग ज्योतिर्लिंग। ब्रह्मा का रंग पीला पड़ गया। ज्योतिर्लिंग चिरस्थायी है, यह अथाह है, उस पर ब्रह्म की तरह जिसका यह प्रतीक है। यह हर तरह की कामुक धारणा से परे है। यह केवल आपको यह समझाने के लिए प्रकट हुआ था कि आप दोनों का तर्क कितना तुच्छ था। यह आपको याद दिलाना चाहता था कि पर ब्रह्म से बढ़कर कुछ नहीं है और हम सब लौकिक सिद्धांत के एक समान घटक हैं। श्री हरि ने अपनी असफलता को स्वीकार कर लिया था, किंतु ब्रह्मदेव, आपको हारने का इतना डर था कि आपने हमें धोखा देने का प्रयास किया। आप स्वयं यदि भयभीत हैं तो दूसरों के हृदय को भय से मुक्त कैसे कर पाएंगे? शिव ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। यह कोई शाप नहीं है ब्रह्मदेव,
यह प्रकृति का नियम है। आपने सत्य को स्वीकार नहीं किया, इसलिए अब आपको कोई स्वीकार नहीं करेगा। आज से आपकी पूजा नहीं होगी। फिर शिव केतकी के फूल पर गरजे, तुम मुझे प्रिय थे, किंतु तुमने झूठी गवाही दी है। मैं यह घोषणा करता हूँ कि अब से तुम्हें कोई मेरी पूजा के लिए उपयोग में नहीं लाएगा। भगवान शिव चले गए, किंतु दक्ष उन्हें खड़ा घूरता रहा। उसकी आंखों में पानी भर आया था, उसकी आत्मा जल रही थी। पहले तुमने मेरे पिता का सिर काटा, अब तुमने उन्हें पूजा से वंचित कर दिया। शिव के प्रति घृणा की लहर जैसे दक्ष को सिर से पांव तक लील कर गई थी। ये कहानी समाप्त होती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ब्रह्मा जब ऊपर की ओर उड़ते हैं और स्तंभ का सिर खोजने जाते हैं और विष्णु नीचे की तरफ जाते हैं, तो उसकी जड़ें खोजने, लेकिन दोनों असफल रहते हैं। विष्णु तो सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन ब्रह्मा झूठ बोलते हैं कि उन्होंने स्तंभ का सिर देखा। तभी शिव अग्नि स्तंभ से प्रकट होते हैं, ब्रह्मा के झूठ पर बहुत क्रोधित होते हैं, उन्हें शाप देते हैं कि कोई उनकी पूजा नहीं करेगा। तो इस अध्याय से पता चलता है कि शिव ही वह तत्व है जो ब्रह्मा विष्णु से परे हैं, परम सत्य हैं। शिव महादेव हैं जो अहंकार का पतन और सत्य का सम्मान करते हैं। इसका संदेश यह है कि श्रेष्ठता की होड़ विनाशकारी हो सकती है, सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, पर अंत में वही विजय होता है। शिव ही आदि और अनंत हैं, वही ज्योति हैं जो सबको जोड़ते हैं।